ये संप्रदाय मात्र के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत गुरुपाद जी का हम आविर्भाव की मना रहे हैं। प्रातःकाल आपने उनकी महिमा सुनी। क्या महिमा है उनकी? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले भक्ति सिद्धांत शिवार्ष भान्वी। हाँ, और बोलो स्टार्टिंग क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सरस्वती नामिने शिवार्थ भानवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायने प्रभवे नम। कृष्ण संबंध विज्ञान दायने तीन तत्व होते हैं। वैष्णव धर्म तीन तत्व टिका रहता है: संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध मूल में क्या है? संबंध ही प्रथम स्तर है। संबंध पहले होगा, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन, है ना। और सब तो अब ये जगत में क्यों आते महापुरुष लोग? कारण क्या है? माया पद जीवे नहे स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृष्ण के भेद पुराण। क्योंकि जीव भगवान का नित्य जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास कहा भूल गेलो जो माया तार गले बाजिलो। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है जीव स्वरूप कृष्ण दास है, यही भूले गेलो, भूल गया, संसार में आके भटक रहा है और अनेक संबंध बना लिए। किसी को माता बना लिया, किसी पिता बना लिया, किसी भाई बना लिया, बंधु बना लिया, फंसा हुआ है संबंध। यहां फिर संबंध बना लिया, अविधेय बना लिया, प्रयोजन बना लिया। संबंध किसी संबंध क्या बना लिया? ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, दही दही संबंध बना लिए। अब अविधेय क्या हुआ? उन्हें खुश करने के लिए, उनके पसंद करने के लिए चेष्टाएं हैं, लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वाणिज्य कर लगा हुआ है, अविधेय। प्रयोजन क्या है? उनकी संतुष्टि। तो तीन मुख्य संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व थे, ये जीव में रहेंगे। जीव मात्र कृष्ण का दास है, जीव को जड़ नहीं है। जीव एक चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु की क्या समस्या है, क्या विशेषता है? जिसमें चेतना होती है। जब जहां चेतना होगी वहां क्या होगा? अनुभव भी होगा, इच्छा भी होगी, क्रिया भी होगा, अनुभव भी होगा। एक पशु पक्षी होते हैं ना, वहां भी संबंध ज्ञान होता है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य सब में संबंध ज्ञान है कि नहीं है? एक पशु भी अपने बच्चे को बचाने जाता है, वो दूध पिलाता है, पालन पोषण करता है बच्चे का। पक्षी भी करती है, चींटी भी दाना ले रहे, अपने बच्चों को दाना ले जा रही है। क्या संबंध ज्ञान वहां पर है? अभिधेय नहीं करते क्या? पक्षी सुबह निकल जाते हैं दाने के तलाश में, कैसे? और प्रयोजन क्या है? संतान के पालन है कि नहीं है? तो कहां पर नहीं है? ऐसे क्यों है? क्योंकि जीव स्वरूप कृष्ण दास है, उसे स्वरूप में तीन चीजें हैं। जब जीव कृष्ण दास है, दास शब्द से क्या पता चल गया? दास है तो उसका कोई प्रभु है। दास उसे कहते हैं जिसका कोई प्रभु हो, मालिक हो। जब दास प्रभु संबंध आ गया तो अब क्या होगा? प्रयोजन क्या होगा? कैसे उस प्रभु को प्रसन्न किया जाए, जहां संबंध होता है? लड़का लड़की शादी नहीं हुई, को संबंध नहीं था, विवाह हो गया, संबंध बन गया। अब प्रयोजन, अब आता प्रयोजन। पत्नी छोड़ दी, कैसे पति को प्रसन्न रखूं, पत्नी कैसे प्रसन्न
रखूं पति को, ये सब प्रयोजन आ गया। अब कैसे प्रश्न किया जाए? सर हर विषय में ऐसा ही है। कारण क्या है? कारण क्या है? किसी भी अवस्था में वस्तु का नित्य धर्म नष्ट नहीं होता। किसी वस्तु का जो नित्य धर्म कभी नष्ट नहीं होता। जल को यदि फ्रिज में रख देते हैं, यदि बर्फ बन गया, बनने पर भी आप इजीली अनुमान लगा सकते हो ये बर्फ जो है पानी का विकार है। स्वरूप बदल गया पानी का, परंतु धर्म नहीं बदला उसका। धर्म बदलने पर भी पूरा नष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीव यदि भगवान को भूले संसार में आ भी गया तो भी जो धर्म है वो धर्म नष्ट नहीं हो। धर्म क्या है? प्रेम धर्म, सेवा धर्म, संबंध। यहां भी संबंध बना रहा हूं क्योंकि दास है ना, दास है तो संबंध है उसका, तो जगत में संबंध बना रहा है वो। जगत में संबंध की खोज में है। संबंध कैसे बने, संबंध कैसे बने, संबंध कैसे बने, संबंध कैसे बने, संबंध हो जाता है, फिर कैसे उसको प्रश्न करूं, कैसे प्रश्न करूं है? उसी पर बता रहे हैं। परंतु जीव जगत में आकर के जो संबंध अविधेय प्रयोजन को मान बैठा है, जो कि स्वरूपानुबंधी नहीं है, उसको यह स्मरण दिलाने के लिए तुम स्वरूपतः कृष्ण के दास हो, तुम्हारा प्रयोजन कृष्ण संतुष्टि है, कृष्ण सेवा है, जगत की सेवा नहीं है। वो कैसे तुम कृष्ण, और कृष्ण सेवा ही तुम्हारा अभिधेय है, ये बताने के लिए बता रहे हैं। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने, जो इस संसार में कृष्ण संबंध विज्ञान, कृष्ण संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान देने के लिए है। अब कृष्ण संबंध ज्ञान कौन सा ज्ञान? क्योंकि दास्यरस भी कृष्ण संबंध ज्ञान है, वात्सल्य रस भी कृष्ण संबंध ज्ञान है, मधुर रस भी कृष्ण संबंध ज्ञान है। अब प्रभा जी कौन सा संबंध ज्ञान देने के लिए आए है ना? एक होता है स्वरूप, एक तटस्थ। ये रूप गोस्वामी जी ने रसामृत सिंधु लिखा, उसमें शांत रस की बात भी है, दास्य रस की बात भी है, वात्सल्य की बात, मधुर की बात भी है। परंतु उनका अपना उद्देश्य क्या था? अपना उद्देश्य क्या था? क्या देने के लिए? क्या शांत रस की बात आई थी? नहीं। उसके लिए उन्होंने उसे परिशिष्ट लिखा, उज्ज्वल नीलमणि, मधुर रस। क्यों? जिसका जो स्वरूप होता है ना, जो स्वरूप वही वो दे सकता है। जिसका जो स्वरूप होता है वही देगा उसको। अपूर्वा ये तो कृष्ण संबंध कहा गया, कृष्ण संबंध ज्ञानदायी ने। और कृष्ण संबंध 4 प्रकार का होता है, दास्य होता है, सख्य होता है, वात्सल्य होता है, मधुर। तो ये कौन से देना है? अब देखना पड़ेगा इनका स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है? वार्ष भानवी दैत दास। इनका परिचय क्या है? वार्ष भानवी दैत दास। क्या है इसका? मदिश नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रमा है ना, मदिश नाम जो मेरे ईशा है उनके जो नाथ हैं उसी प्रकार से हैं। वार्ष भानवी कौन है? राधिका जी। दैत, उनके दैत कौन है? कृष्ण है। उनके दास कौन है? तो कृष्ण महाप्रभुपाद जी कृष्ण संबंध ज्ञान देने के लिए आए। तो कौन कृष्ण? जो कृष्ण जो कृष्ण यशोदा लाल है, जो नंद नंदन है। यशोदा नंदन क्या वो संबंध देने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। तो जो सुबल सखा कृष्ण है, क्या वो ज्ञान देने के लिए आए हैं? नहीं आए हैं। क्योंकि उनका स्वरूप क्या है? वार्ष भानवी दैत दास। वो प्रभा जी कौन से कृष्ण दास है? प्रभा जी बोल कौन से कृष्ण? कृष्ण कितने होते हैं ना। एक कृष्ण है वात्सल्य रस के, एक कृष्ण वात्सल्य रस के विषय, एक कृष्ण है सख्य रस के विषय, एक कृष्ण है मधुर रस के विषय। अब प्रभा क्या देने के लिए आए? जो उनका अपना स्वरूप क्या है? वार्ष भानवी दैत, अर्थात जो कृष्ण
प्राणनाथ भानुनंदिनी मुखाबिर स्रोल षटपद। हाँ, कैसे क्या है? हाँ, क्योंकि रूपानुग धारा में रूपानुग जो होंगे उनके लिए आराध्य कौन है? प्राणनाथ भानुनंदिनी मुखाबिर स्रोल षटपद राधिका पद तले की स्थिति रामिका रस केंद्र शेखर। जो रूपानुग होंगे उनके आराध्य कौन से कृष्ण होंगे? राधिका पद तले प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी, वृषभानुनंदिनी के जो प्राणनाथ है। मुखाबिर रसो षटपद जो राधा जी के मुख कमल के भंवरे हैं। भंवरा कहां बन जाता है? भंवरा कहां का आश्रय लेता है? भंवरा कमल का आश्रय लेता है, मकरंद पान करता है। तो कृष्ण कौन है? राधा जी के मुख कमल के षटपद। षटपद किसे कहते हैं? भंवरा, ये 6 पैर होते हैं। राधिका पद तले कृष्ण ने कहा भाई तो बताओ तुम मेरा स्वरूप कैसा, किस स्वरूप का स्मरण करना चाहते हो? राधिका पद तले की स्थिति। हम तो प्रभु ये चाहते हैं वो स्वरूप हमारे हृदय में वो स्वरूप उदय हो जाए जो राधिका पद तले राधा जी के चरणों में बैठा हुआ हो, हाथ जोड़ करके है वो कृष्ण। तो प्रभुपाद का स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? वो कृष्ण दास तो है। कृष्ण बोले प्रभु जी तो कृष्ण दास है, तो सब कृष्ण दास तो है, दास तो है, परंतु कौन कृष्ण दास है? वार्थ भानवी दैत जो कृष्ण राधा जी के हैं। राधा जी के मतलब जो कृष्ण राधा के चरणों में बैठने वाले हैं, बैठते हैं, अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं। कृष्ण उन कृष्ण के दास है रूपात। तो स्वाभाविक है इनका स्वरूप क्या हुआ? कौन क्या स्वरूप है इनकी? क्या स्वरूप हुआ इनका? ये शुद्ध गौड़ीय है, अर्थात क्या स्वरूप है? मधुर। इनका स्वरूप है मधुर रस। मधुर रस में फिर मंजरी भाव। कौन सी मंजरी? नयन मणि मंजरी। सबसे अधिक प्रिय हमें शरीर में क्या होता बताओ? आंख। ऐसे करो ना, पहले हम आंख पहले बंद कर लेते हैं, ऐसे कर दी आंख बंद। जो आंख जो मणि है, मणि किसे कहते हैं? जो मणि है, जो मणि देखती है अंदर मणि है, वो प्रिय होती है। पलक उसको बंद कर लेती है, वो मंजरी, वो मणि नयन मणि मंजरी। इसलिए बैठे हैं तो सोच कितनी प्रिय है, सुकृति बना, कितनी प्रिय है राधा जी को, है ना? कि विशेष काल विशेष व्यक्ति उसको बजा कैसे होगा? राधा जी दुखी है, बताया है कि देखो मेरा जीव जो संसार में भटक रहा है, ज्ञान कर्म क्या संबंध था, क्या विधेय था, क्या प्रयोजन था, सब भूल करके विकृत संबंध विकृत हो गया, अविधेय विकृत हो गया, प्रयोजन विकृत हो गया। लेकिन इसका संबंध इसलिए जोड़ लिया जगत से। अविधेय मतलब इतना मुश्किल कैसे प्राप्ति का साधन, ये क्या कर रहा है? कभी कर्म का आश्रय, कभी ज्ञान का आश्रय, कभी योग का आश्रय, दान का आश्रय, कर्म का आश्रय, ये कर रहा है। और प्रयोजन उसने क्या प्रयोजन मान लिया? इनकी सेवा, माता पिता भाई बंधु कुत्ते बिल्ली, इनकी सेवा अपना प्रयोजन मान लिया। इसी को देने के लिए प्रभुपाद जगत में आए। अब समस्या है, आगे बड़ी समस्या ग्रस्त हो गए। दूं कैसे? देने के लिए क्या चाहिए? गाँव आधार हरिनाम क्या है वो आधार जब नहीं हो देंगे कैसे? कोई आधार को पैदा करने के लिए उन्होंने एक उपाय की रचना की, प्रचार करना। दैव वर्णाश्रम किसी गया ना, वो कहाँ गया? भगवत मृत्यु में आया है ना, दैव वर्णाश्रम धर्म है। दैव वर्णाश्रम धर्म का संबंध की विशेषता क्या है? इसमें किसी का वर्ण का विचार जाति से न होकर के गुण कर्म से होता है। उन्होंने तो इसलिए उन्होंने उसका स्थापन किया, ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं, जात दो, इस प्रकार से गुण के अनुसार कर्म। सुनने कौन आता था? दैवणाश्रम सुनने के लिए कौन आता था? ये पालन करते चित्त शुद्ध होने के, चित्त शुद्ध होने के। मायावादी कुछ घुसे हुए थे,
उनमें जो सखी विरोधी थे, टेढ़ा जो जिस भाव को देने के लिए आए थे उस भाव में विरोधी थे। कौन विरोधी थे? एक तो ये ब्राह्मणवाद, एक है जाति गोसाईवाद, एक सहजवाद और मायावाद। बात करते थे इतने प्रकार के विरोधी थे, इतने प्रकार के विरोधी थे। उस जो देने के लिए आए थे उसके प्रचार में इतने विरोधी। तो किस प्रकार से उनके विरोध का उनका खंडन किया के विषय में श्रवण करोगे, है ना? इनके जीवन तत्व का जिन्हें नरोत्तम ये सब क्या है? श्रीपाठ क्षेत्रीय धाम ठाकुर नरोत्तम तात्मा तहार गुण देखी क्या है? ज्ञान कर्म। हम कौन से वंश में आए थे? अब वो वैश्य उस पे नहीं बोलते क्योंकि बोलने के लिए गुरुकरण कैसे किया था? बल्कि उसमें कमी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं गुरुकरण कैसे किया? बड़े परिश्रम। जो लोग इनका विरोध हुआ, उनका विरोध खाते हैं, पान खाते हैं, लोकनाथ ठाकुर जी ने विचार किया था मैं तो गुरु बनाऊंगा, लोकनाथ गुरु बनाऊंगा, शिष्य ने बनाया। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तो सारा ही कर्म है। सेवा की, उन्हें लेटरिन फेंकी, मल को साफ किया, निषिद्ध कर्म। तो इनका भी तो ऐसे है। पान खाना निषिद्ध कर्म है। बाबा जी महाराज ने कहा देखो कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ बंगाल के क्या ऐसे आचरण ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हो और मुझे और पॉलिश भी नहीं आता, बहुत बड़ी बात पॉलिश नहीं आता, क्योंकि मैं भला तुम्हें क्या दूंगा। पूरी में आज भी तो प्रभात विचार किया, ये लक्षण है गुरु का, 24 घंटे ये लक्षण गुरु का, ये लक्षण है। हरे कृष्णा हरे राम, क्या कीर्तन चलता रहता है। क्या लक्षण है? लेकिन कीर्तन क्या लक्षण है? ये प्रतिष्ठा, आशा, विहीनता कोई गांजा खा रहा स्वाभाविक रूप में है। जब कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति जब हम मंत्र लेने के जाएगा तो हम झट पकड़ के ग्रुप करके गांजा भी खा रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, तो बड़ा उसको प्रेम मिल जाएगा क्या? शुद्ध भक्ति उसका ने कहा है मैं तो अहंकार की शिखर में बैठा हुआ था, अहंकार के शिखर में बैठा हुआ था, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, ज्योतिषशास्त्र विद्वान हूँ। इन महापुरुष ने एक लात मारी, वो जो पहाड़ जो था चूर्ण बिचूर्ण हो गया, मैं नहीं हो पाया, अस से फर्श भी गिरा। और जबकि ये बाबा जी लोग क्या समझते थे, इनमें मेरी औकात दिखा दी मेरे को, कुछ करो कृष्ण के लिए। मैं वास्तव मानता में बड़ा विद्वान हूँ, ज्योतिषशास्त्र का पंडित हूँ। एक लात में मेरे अहंकार को चूर्ण बिचूर्ण दिखा दिया। जगत में हीरो हो सकता हूँ, परमार्थ में जीरो रखने के लिए तो उसमें क्या बुराई है? कीर्तन तो करना है। जगत में चाहे कितना बड़े विद्वान क्यों न हो, चाहे इंजीनियर क्यों न हो, परमात्मा मार्ग में वो ईशान कहाँ से होती है? जीरो से। दिखा ना, बड़ा शिक्षित व्यक्ति है भैया, जब दो लाइन बोल दो, अर्थ सुना दीजिए हमको। अर्थ क्या है? हम तो इंग्लिश में है, हम तो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश है, इंग्लिश में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सिर्फ हो जाएगा अपना। अगर तो जगत में तुम हीरो हो सकते हो, यहाँ पर तुम जीरो हो। बाबा जी कह रहे हैं तो ये है लक्षण। पसंद नहीं है, मैं तो गुरु क्या करेगा? शिष्य का अहंकार का चूर्ण बिचूर्ण, यही आधार है। क्या करूंगा? जब तक आधार ही नहीं हो तो गुरु उसको देगा कैसे? गुरु जो संपत्ति देना चाहता है, प्रेम संपत्ति देना चाहता है, आधारित तो नहीं है। हम लोग गुरु के बच्चे पहुंच जाते हैं, क्यों? कपट है, आधार है नहीं है, बल्कि और अहंकार के साथ में इतने बड़े महाराज हैं, उनसे दीक्षा ले लूंगा तो मेरी महिमा उल्टा, इतने बड़े महापुरुष हैं, मंत्र ले लूंगा तो मेरी महिमा उतनी ज्यादा। मिश्रित प्रेम, ये तो हमारी स्थिति है। तो गुरु का पहला काम क्या है? तीन तरफ से वो त्रिभंग है, शिष्य के अहंकार को। और सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णु। यदि अहंकार का नाश नहीं करेगा तो कभी भी वो गुरु की चीज को दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये गुरु का कर्तव्य। शिष्य कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य क्या है? शिष्य कर्तव्य गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा। जब तक और बात कर रहे हैं भक्ति के बाह्य लक्षणों पर, क्योंकि जानते हैं लक्षण क्या है?
पहले धर्म है। संशय नाश भक्तिविनोद दृढ़ ठाकुर भी विश्वास, जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, है ना। सच प्रभुपाद जी ने ये देखा, बिल्कुल डंके की क्या चोट देखा? पर ये कह दिया कि आप लोग वैष्णव नहीं, उनका संशय दूर हो गया। ये निश्चित रूप में कृष्ण संबंध संशय नाश होता है। ये वैष्णव है भी कि नहीं, ये योग्य है भी कि नहीं, जो योग्य है भी कि नहीं। जब किस बात पर संशय नाश हो जाए दृढ़ विश्वास, तभी तो हम गुरु करते हैं। जब हमको संशय नाश हो जाए गुरु के ये है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ये जो संशय बना रहेगा ना, बड़े बड़े आचार्य आए, विश्वास उत्पन्न होगा, और विश्वास उत्पन्न होगा उनके बाद शंकराचार्य। यही हमारी समस्या है। पहले बार गुरु में संशय बना हुआ है, सहायता ली, किसी ने विश्वासी दृढ़ विश्वासी नहीं है। जब संशय बना हुआ दृढ़ विश्वास नहीं है, गुरु जो मंत्र बोलता है तो उनका एक ही लक्ष्य था कि वह विश्वास नहीं है, तो नास्तिकवाद गाड़ी कैसे चलेगी? इसको तो प्रभुपाद ने दिखाया कि शिष्य कैसा होना चाहिए। ऐसे प्रगाढ़ गुरु निष्ठा होनी चाहिए कि 12 बार और 14 बार उन्होंने उनको भेज दिया, उनको क्या किया, टरका दिया 14 बार, फिर भी क्या सिद्ध इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? दृढ़ विश्वास, गुरु तो होने योग्य यही, नहीं तो 2-3 बार हम बोलते मैं ठीक है, मैं और देख लेता हूँ। आपको पता है डॉक्टर परफेक्ट डॉक्टर है, वो आपको चाहे गाली बके चाहे अपमान करके आप छोड़ो उसको, नहीं तो बस चाहे वो 5-5 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। डॉक्टर भी है बेटी 5-5 महीने और वो दिखाएंगे, वही दिखाएंगे। ऐसा क्यों? जवान 16 में 18-20 उसी प्रकार जब तक गुरु के पास दृढ़ विश्वास नहीं हो, कह रहे हैं कि अगर और गुरु जब तक परीक्षा ना ले, जन्म लिया दोनों है, लेकिन दोनों पे होना चाहिए। तो ये जो जोड़ी थी, क्या जोड़ी थी? श्री प्रभुपाद और बाबा जी महाराज जो जोड़ी थी, गुरु शिष्य की जोड़ी थी, ये आदर्श जोड़ी। मृत्यु को मोल लेना था गुरु को, उन्होंने गोविंद बाबा जी महाराज का अनुसरण करना चाहिए, और शिष्य को जो शिष्य बन रहे हैं उनको प्रभुपाद का अपना आदर्श मानना चाहिए। समस्या कहाँ है? और गुरु को ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं बाबा जी महाराज को अपना आदर्श मानना चाहिए। यदि ऐसा हो गया, वो जोड़ी हिट हो जाएगी। जोड़ी हो जाएगी हिट, सुपर हिट। यदि ऐसा नहीं होगा जोड़ी पिट जाएगी। पिट मतलब कुछ होने वाला नहीं। भक्ति बहुत दूर की बात है, अनर्थ ही नाश नहीं होंगे, बल्कि और क्योंकि गुरु पर विश्वास है नहीं है, गुरु बना लिया है, क्षण क्षण में गुरु के दोष देखेगा। जहाँ में श्रद्धा होती है ना, दोष देखने पर हम दोष को इग्नोर कर देते हैं। अरे नहीं होता नहीं, ऐसा है कि नहीं? जहाँ श्रद्धा होती है उनको दोष भी दिख जाते हैं, तो उन दोष को हम महत्व नहीं देते हैं। और यदि श्रद्धा नहीं हो तो अब ये लोग क्या दोष को हम देख लेते हैं। किसका कर रहे हैं? तो यदि ये जोड़ी ऐसे ना रही तो शिष्य गुरु में दोष देखते ही जाएगा। बात करने बैठो तो ऐसा लगेगा जैसे, और गुरु ने शिष्य को परखा ही नहीं है, तो क्या देगा उसको? शुद्ध रसी का आश्रय कर कैसे रहे हैं? तो यहाँ से एक आदर्श गुरु शिष्य की जोड़ी, ये आदर्श दिखाएगा। जो गौरांग नागरी है, जो सखी बेटी है, इस प्रकार से फिर आगे भजन की आप जानते हो, सुंदर श्रृंगार करके और सखी बहन आपने आश्रय धर्म जीवे रह सिखाए। मंदिरों में राधा रमन एक प्रश्न प्राप्त हुआ, दूसरा प्रश्न उठा। अगर महाप्रभु को विचार किया है, आपने आश्रय धर्म जीवे रह सिखाए, आप नैल का धर्म सिखानो न जाए। जब प्रभुपाद जी कौन है? पहले पढ़े हमने, वास भानवी दैत्य दास, जड़ रति की सहायता ले रहे, वास भानवी दैत्य दास। सबसे ठाकुर प्रभुपाद इस बड़ी पदवी नहीं है, जो पदवी है ये श्रेष्ठ पदवी नहीं है, जिस पदवी का एक कृष्ण भी सही कृष्ण नतमस्तक हो जाते हैं। राधिका जी भी उन मजूरी का अधीन रहती हैं।
कभी हो सकता है राधा जी सखियों को कुछ इग्नोर भी कर सकती हैं, संबंध लाम कर लिया, इतने वशीभूत कर लेती हैं ये पद है। तो जड़ काव्य होने पर भी जड़ क्रियाएं, परंतु जड़ कर्म, और ये जो स्वांग रचा जाता है, भजन कैसा होना चाहिए, बनने का साधन भजन कैसे करना चाहिए, ये क्या है? ये नहीं कि अपना कुछ पॉकेट में है नहीं, निकल पड़े बाजार में प्रचार करने के लिए। शतकोटि नाम जब शतकोटि कहते हैं 100 करोड़, कभू जड़ेर वैभव, 1 करोड़ नहीं, प्रतिष्ठा 100 करोड़ चांडाली, 100 कोटि नाम यज्ञ किया, क्योंकि कर्ताभिमान तो खत्म और नहीं नाम हुआ, यज्ञ वैसे नहीं किया, और चल दिए क्या उसमें शुद्ध चांदनी व्रत के साथ में किया। रस की बात कर रहे हैं। चांदनी व्रत होता है तो जैसे पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा से ये ग्रास घटाना, पहले गिनेंगे मैं कितने ग्रास खाता हूँ, हम पता नहीं कितने ग्रास खाते हैं। स्वांग है, ये क्या है? जाली है, ये भी कपट। कितने खाते हो? यदि बढ़िया हो तो 100-200 चल जाते हैं, ये नहीं हो तो बाजार में खाते हैं। पता होंगे ग्रास कितने माइक रो भैया, जगत में भी नरक है, समझे कि नहीं? और नरक है ना। अब वो ग्रास जो है उनको पूर्णिमा के पश्चात 1 कला चंद्र कला घटती है, 1 ग्लास अपमान करवाएगी, ऐसे घटाएंगे। अमावस्या आते आते सब ग्रास में, कहाँ पर जाता है? अमावस्या के उपवास, अहंकार पर जाता उसे फिर प्रतिपद से फिर 1 ग्रास, दूसरे को 2 ग्रास, तीसरे को 3 ग्रास, चतुर्थ 4 ग्रास, होते होते फिर ऐसे, इसे चांद्रायण व्रत कहते हैं। और भोजन भी कैसे करेंगे? हाथ से नहीं, थाली में नहीं, जमीन पर डाल करके। वैष्णवों को हमारे प्रभु जी रहते थे, नाम था नील माधव प्रभु, ये है ना जहाँ रेमुणा में, रेमुणा है, रेमुणा शीतल गोपीनाथ जी है, कुछ मटके इंचार्ज हो रहा है। तो एक बार मैं गया था, होली के बाद में हो गया था, तो वो ये सब क्या है? रोज ऐसे ठाकुर प्रभुपाद ने इसको क्या घोषित कर दिया? भैया ये सब कपट है, ये भक्ति नहीं है, ऐसे हाथ से नहीं, गोग्रास मतलब भीड़ आती थी, गाय के माथे हाथ से कर लिया, मुँह से खा रहे, मुँह से आएगा, सब खाली हो गए, लेकिन सरस्वती आएगा, छाना बीच में के जाएंगे और सरल जाएगा मुँह से, प्रचार अब उनका प्रारंभ हो गया। आज हम लोग जो भी इसे कहते हैं, इस प्रकार से शतकोटि 100 करोड़ कहते हैं, वो सब तो इस प्रकार से कहा ना, कितने साल क्या बताया, सब 8 साल तक प्रभुपाद, ये डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल में 3 लाख पर डे पड़ेगा हिसाब से। कहते हैं 3 लाख नाम करना, कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई, 3 लाख नाम करना रोज कंटिन्यू, निर्जन इसी साधन भजन का कठोर साधन किया। श्री दैवदास यह क्या दिखाया? साधन पहले क्या करो? उपकार करो। पहले इस दास की सिर्फ एक ही आशा है, उपकार अपने ऊपर करो, अपने ऊपर उपकार कर लो। बाबा जी संप्रदाय में जाओ, अगर उपकार हो जाए तो शब्द है पर उपकार नहीं है, अंग प्रधान है, शब्द है, मूल शब्द है उपकार। सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, उपकार है, मूल शब्द उपकार है, फिर पर लग गया प्रधान है। वो परोपकार, अगर आपने फल लग गया कीर्तन को छोड़ करके, उपकार तो शब्द है, तुम्हें ये पर जो है ये क्या है, क्या है, ये आया है का पतन हो जाएगा, उपसर्ग है ये, स्मरण अंग का पालन करते हुए। तो यहाँ दिखाया जब महाप्रभु का जो महाप्रभु के गण है उनका ये महाप्रभु ये आदेश है, भैया देखो पहले करो, भगवान का रूप करो, भगवान के गुण करके दिखाओ, भगवान की लीलाओं की जब कठोर साधन भजन करके उन्होंने तब ये उसके बल पर जो स्मरण होगा, तब बाद में नहीं चित्त का विकार और क्या भी कहते हैं कठोर साधन भजन करते जने को आप अंकुरित नहीं। उसके पश्चात तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के कैसे किया अवदान है, घटनाएं कई घटनाएं हैं, जैसे कैसे उनकी गुरु निष्ठा, वर्णाश्रम धर्म की उनके गुरुदेव श्री बाबा जी महाराज ने कहा था भाई शिष्यों को कि जब मैं देह त्याग दूं तो मेरे पैरों में रस्सी बांध करके तो बिना सत्कर्म हम लोग के गली में घुमाना, मेरे को रगड़ना जमीन पे, अगर वो उसका कर्म ठीक नहीं है
तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। भजन इसलिए उन्होंने जो मेरे को लगे मैं शरीर पवित्र इसको खंडन किया और दैव वो शिष्य ये करने लगे थे। सबसे बड़ी बात ऋषि मान ली थी जो पूर्वा जी पहुंचे, भागे भाई पूर्वा जी पहुंचे, उनका मैं क्या शिष्य हूँ, कैसे कैसे कर सकते हो। गुरु जी ने कहा था गुरु अगर गृहस्थ है जी महापुरुष का जो जिन महापुरुष के नाम से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं हम लोग, तो क्या वो पापी हो सकते हैं क्या? कालगत सारे इस वजह में नहीं आती। उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ने ठीक है मैं गई मात्र शिष्य हूँ, एक महीने में स्त्री संग न किया हो, 15 दिन में 10 दिन में कल रात स्मरण में न किया हो, हाल लगा मध्वाचार्य के बाद कौन है? इस प्रकार व्यासदेव के बाद कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बाद कौन है? और फिर प्रचार, उसके बाद हमारे अब प्रचार कैसे करें? गोस्वामी वर्गों में भी जिन्होंने प्रचार नहीं किया, प्रचार का तरीका था इससे पहले ना, प्रचार कभी नहीं किया। नहीं है। रामानुजाचार्य ने प्रचार किया, मध्वाचार्य ने प्रचार किया, शंकराचार्य ने प्रचार किया, सबने प्रचार किया। दोष नहीं आ सकता। वही जगत में आचार्य आते क्यों है? बहुत बड़ा प्रचार के लिए तो आते हैं। ऐसे महापुरुष तो भजन करने के लिए नहीं आते हैं। अरे वो क्या भजन करेंगे? मठ मंदिरों की और जो तो सिद्ध है आश्रम दोबारा स्थापित किया, क्योंकि वो तो क्या भजन करेंगे? वो भजन की शिक्षा देने के लिए आते हैं, प्रचार करने के लिए आते। क्या प्रचार? लेकिन जो भक्ति पर कृष्ण संबंध विज्ञान नहीं है, उन्होंने कृष्ण संबंध क्या है, अविधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, तीन तत्व शिक्षा देने के लिए जगत में आते हैं। दिया उनके जो परिकर गण है सब है, ये तो उद्देश्य उनका उद्देश्य क्या है? महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, अब इन लोगों की महत्व जानते हैं। गुरुदेव चले गए थे, बाबू महाराज चले गए थे, अब क्या होगा? अकेले अवशिष्ट है उसी का चर्वन करके एक बार उनको सपना आदेश हुआ मायापुर में ही, उन्हें पंचतत्व का दर्शन किया, 5 तत्व का दर्शन किया, महापुरुष नित्यानंद आदि दर्शन किया, और वहाँ जगन्नाथ वाली दर्शन भी किया था, भक्तियों दर्शन किया। सबने आश्वासन दिया चिंता मत करो, प्रचार करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। जन बल बोलो मैं कैसे करूँ? न एक व्यक्ति मेरे पास में नहीं है, धन पास में नहीं, धन नहीं है, जन नहीं है, धन बल जन बल हम देंगे, प्रचार करो। अगले कुछ ही दिनों में ही लोग जुड़ने शुरू हो गए, एक से बढ़कर। उसमें हमारे परम गुरु महाराज की बुआ जी सरोज वासिनी देवी और प्रभुपाद जी की शिष्या थी। एक दिन परम गुरुदेव उनके साथ में दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, तो बस ऐसे मन लगा हम लोगों यहाँ पर विराजमान है, उसमें छोटे बालक प्रभुपाद जी की कृपा तो वो आए। तो वैसी बात में प्रभुपाद जी ने कह दिया कि मैं भारतवर्ष में 64 भक्ति अंग कितने हैं? 64 है, मैं 64 मठ बनाऊंगा। उनकी बुआ ने कहा, हंसते हुए कहा, वाह प्रभुपाद जी गुरुदेव ये अच्छी बात कही आपने, एक व्यक्ति पास में नहीं और 64 मठ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? भजन बैठा है ना ये भजन कैसा रहा विनोद, ये भजन था दूसरों के द्वारा, कोई बात सिद्ध हुई। उनको इस भजन मार्ग में कैसे प्रचार किया? धीरे धीरे वो हमारे जो गुरुवर्ग उनके शिष्य आने लगे, तो और प्रचार सबने किया था। हम लोग मध्वाचार्य प्रचार किया। ये लोग कैसे प्रचार करते थे? ये प्रचार करते राजबल से, राजा के शिष्य हो जाते थे, राजा के शिष्य हो जाते थे। राजा शिष्य बन गया तो प्रजा अपना भी शिष्य बन जाती हो। यदि कोई विरोध करता था, विरोध करने सामर्थ्य नहीं होता था। राजा शिष्य बन गया तो कोई उनका क्या विरोध करेगा? इसलिए उन्होंने जगन्नाथ देव से प्रार्थना नहीं करी, और जगन्नाथ जी के तो इनका प्रचार कैसे है? राजबल से नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, पढ़ते पढ़ते आए बच्चे लोग आए थे, हैं? उनके हाथ में एक छोटा डिब्बा दे देते, गुल्लक जैसी डिब्बा, उसमें ताला लगा देते, ऊपर थोड़ा छेद कर देते, नामकरण दिया। जाओ जाकर के रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टेशन पे जाओ और बाजारों में घूमो, रुचि परीक्षा हुआ, खड़काना उनको। लोकल ट्रेन है, मगर जो है लोकल ट्रेन है, उनमें जाओ, खड़काना इनको। उसमें उन्होंने बड़ी प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर बच्चे, फिर भिखारी अलग दिखते हैं,
अच्छे घरों के, कोई जिम्मेदार घर का है, बड़े बड़े लोग आए हैं, सुंदर प्यारे पे सुंदर सुंदर बच्चे, जब लोग ट्रेन में जाते हैं लोगों के सामने दीपक खनखनाते हैं तो पूछेंगे नहीं, भागवत के विचार हम नहीं पूछते क्या? तुम घर में जाओ, सुंदर व्यक्ति कोई भी मांग रहा हूँ, हम नहीं पूछते भाई भाई आप कौन है, क्यों मांग रहे भीख? और छोटे बच्चे और देखने में बड़ा तेज बच्चों के चेहरे पे लोग पूछते, जैसे पूछते समझो उन्होंने भूत को पीछे लगा लिया, जी पूछ लिया आप क्यों मांग रहे हो, बस उनको अवसर मिल गया, पहले तैयार किया उनको, क्या बोलना क्या बोल पूरी ऐसा बोलते थे, बस उनकी आंख वो बोलते हैं आपको मठ कहाँ पर है, मिलने आएंगे, आप गुरु जी मिलना चाहते हैं, होते 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 प्रचार बढ़ना शुरू, प्रचार ऐसे नहीं हो गया, बहुत कठोर परिश्रम किया। बोलते ना एक बार हमें परम गुरु महाराज जी कैसे प्रचार करते थे, परम गुरु महाराज गाड़ी में जा रहे थे, उनके सामने उनके कोई सेवक थे, तो कलकत्ता में बड़ा मैदान था, उस मैदान में पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे शायद कोई उनके शिष्य क्योंकि वो सो रहे दोपहर में, और डिब्बा सिर के नीचे रखा था, परम गुरुदेव भी थे, डिब्बा सिर के नीचे रखा हुआ था ऐसे थके, तो उन्होंने कहा देखो प्रभात देखो वो सो रहा है वहाँ पर पालन तो हो रहा था धूप में, किंतु सदाचार का पूर्णता अभाव, ऐसे प्रचार नहीं हुआ, सदाचार उस समय प्रचार करना, जो समाज था इसमें कठोर समाज परिश्रम हुआ, प्रचार हुआ है, और प्रचार करते में कितनी बाधाएं आई होंगी, ब्राह्मण लोग विरोधी, और बंगाल में तो बड़ी समस्या है, क्या समस्या है, जाति गोसाई, हम जाति गोसाई हैं, बड़ा अहंकार है, नियम का पालन नहीं करेंगे, अहंकार, हम जाति गोसाई हैं। अब सोचो ना, देने के लिए क्या आए थे, देने के लिए क्या आए, क्या देने के लिए आए थे, कौन सा प्रेम, क्या देने के लिए आए थे, मंजरी भाव देने के लिए आए थे, देंगे इसको, गोस्वामी थे वृंदावन, ये हालत जगत की हालत थी, कहा पर होगा ना, मैं तो आया था जो मैं ऐसे प्रेम देने के लिए, मेरा जीवन ये कांटे काटते काटते ही करते रहा, आया था मैं प्रेम बीज वपन करने के लिए, प्रेम बीज बोने के लिए आया था, तो देखा कि यहाँ पर इतने कांटे झंकार, मायावाद रूपी, मायावादी है, ब्राह्मणवाद मायावाद, जाति गोसाईवाद मायावाद, शहर मायावादी है, उसके बाद लुप्त तीर्थधार नाम बदल गए, श्री विग्रह सेवन सब लक्ष्मण सब मायावादी की शाखाएं पर शाखाएं हैं, ये कहा था उन्होंने, ठाकुर ने भी इस प्रकार से क्रमशः प्रकाश जगत में आए, उनको प्रचार किया, हमारे वैष्णव शिष्य की तरह प्रचार करवाया, ठाकुर का कैसे कैसे कहाँ का नहीं विरोध, कहाँ का विरोध नहीं हुआ, ब्राह्मण लोग शत्रु बन गए, चैतन्य महाप्रभु जाति गोसाई शत्रु बन गए, सहजल शत्रु बन गए, कैसे उनको मारने की चेष्टा की गई, ये हमने श्रवण किया, प्रेम को इस प्रकार से उन्होंने फिर क्या किया, संपूर्ण रूप में संरक्षित किया, ग्रंथ लिखे जगन्नाथपुरी में जो गंभीरा ग्रंथों के माध्यम से हैं, और विशेष बात जो हम पढ़ते हैं आजकल चैतन्य चैतन्य भागवत, उस प्रेम का जो अनुभाष्य है संग्रह कर, जैसे कौन लिखा है, यदि अनुभाष्य छोड़ दो, अनुभाष्य ना हो, अनुभाष्य ना हो तो समझ में नहीं आएगा, प्रेम संरक्षित किया था, अनुभाष्य हम ना पढ़े, यदि अमृत प्रभा भाष्य लिखा था तो भक्ति विनोद जी ने लिखा था, संरक्षित किया होने पर भी उसमें क्लियर नहीं है, अनुभाष्य बहुत क्लियर है, वो महाप्रभु के और उसमें विशेष रूप से वो भाष्य कब लिखा था मालूम है, वहाँ पर उन्होंने भक्ति विनोद समय लिखा था, अन्य मठों की भक्ति विनोद के समय उन्होंने पूरा भाष्य लिख दिया था, प्रेम संपुट को उनको दिखाया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए देख करके, अपना आचरण आरंभ किया 1905 में उन्होंने इस प्रकार से बता रहे हैं, और कैसे अभिष्ट पूर्ण किया अपने गुरु, 8 साल कैसे स्थापना की, वैष्णव धर्म की स्थापना, इसमें उन्होंने जब ठाकुर भक्ति विनोद के समय की बात है, बाले का ही गांव था, बंगाल में है, वहां पर कुछ वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव, और उसके प्रभाव से मोस्टली वहां पर ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण पढ़ा, उनका स्वभजन कैसा था, तो वहां के लोग जो वैष्णव बड़ा कटाक्ष किया करते थे,
स्वभजन कैसे था, नाम करते थे, किंतु उनकी उन्होंने यहाँ से कैसे कह दिया तुम्हारे मन में तो कोई है, ठाकुर ने बुलाओ उसको देखते हैं। की जो जन्म स्थल, ये बात जब भक्ति विनोद तक पहुंची, भक्ति विनोद जी बड़े दुखी हो गए। भक्ति सिद्धांत इसमें कोई भी ऐसा नहीं, ये बात बहुत पहले की बात है। भक्ति विनोद अभी उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया, प्रभुपाद जी ने, बहुत पहले की बात है। रूप में दर्शन किया तो विचार करो क्या करूं बताओ। मैं स्वस्थ हूँ, वह जा नहीं सकता हूँ, कौन जाए इसमें। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा, देखा कि चिंतित है गुरुदेव, उनके पिताजी चिंतित हैं। बोले आप चिंता क्यों करते हैं, मुझे आशीर्वाद में जाता हूँ। उस समय उनको आशीर्वाद है भक्ति विनोद जी ने, और उनके साथ एक दो लोग और गए, पंडित लोग गए, वो बाली गए, गाँव में गए, और वहां पर कई तरह पूरे ब्राह्मण भरे में, बड़े बड़े पगड़ीधारी ब्राह्मण। ये तो एक छोटा सा बच्चा पतला, प्रभुपाद जी का शरीर बहुत हेल्दी नहीं था, कैसे होगा। कहीं भी ऐसे व्रत करते हैं, खाना पीना है नहीं, उसमें वैराग्य करना है, शरीर से पता शरीर ठाकुर का हमने देखा, हमने अपने गुरुदेव का भी देखा। तो एक तरफ एक बच्चा छोटा सा बालक, भजन कुटीर मथुरा, एक दो पंडित में, बाद में सब ब्राह्मण हो। राधा कुंड शाम विचार शुरू हुआ, गोवर्धन के बड़े बड़े विचार क्या था, ब्राह्मण और वैष्णव बड़े बड़े। तो सदा उस भावना में कहीं भी इनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ वैष्णव श्रेष्ठ, ये विचार प्रकार से उस भावना ने कहा देखो रहकर पहले पक्ष लिया। भगवान ने स्वयं कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय। भगवान की वंदना है ये। भगवान कौन है, ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मण के देव। उन्होंने उस विषय को अपने जीवन उन्होंने स्वयं कहा है क्या, मुख बाहुर्विपाद पुरुष से आश्रमे सह, मुख बाहुरु मुख से, बाहु से, उरु से और चरणों से, कर्मशः विप्रादय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण का सूत्र उत्पन्न हुआ है, अब मुख से प्रतिभा थी जागतिक रूप में, शूद्र चरण से उत्पन्न हुआ है। और यहाँ तो भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों के मुख से ही खाता हूँ, उसके प्रकार ये यहाँ तो क्या भगवान ने कहा है। उस समय के जो तो ब्राह्मण सोचने लगे ये कुछ क्या कुछ बावरा हो गया, पग लगेगा, ये तो हमारी महिमा गा रहा है। उनके लिए ये खंडन करने के लिए आएगी, हमारे मत को स्थापित करने के लिए आए। बोले मैं इस जगत में भूत बोलते रहे, ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण वैसे हैं, ब्राह्मण ऐसे हैं। अतः वो पद, परंतु फिर एक लगा किंतु, प्रभुपाद जी प्रकट लीला में थे, वो उनके किंतु ब्राह्मण है कौन, इस कारण से उनको नाम, उनको उपाधि, फिर उसके विपक्ष में सिद्धांत सरस्वती भागवत से विप्राज दूषण युताद अरविंद नाभ पाराद पादारविंद मुखा स्वपच वरिष्ठम, उन्होंने संन्यास ग्रहण, मन्ये तद्विद मनोगोचर हिताद प्राण प्राणाति श्लोक। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है भगवान ने भागवत खंड कैसे करेंगे, भागवत में कहा गया सिद्धांत सरस्वती। 12 गुण से युक्त ब्राह्मण, द्वाद से द्विषण, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं। 12 गुण युक्त ब्राह्मण भी यदि परमहंस महाशय पादार भगवान के चरण कमलों से विमुख है, अरविंद पादारविंदात, भगवान जो कृष्ण है, भगवान है, उनके चरण कमलों से विमुख है, तो उसे श्रेष्ठ कौन है, स्वपचा वरिष्ठ। वो स्वपच है, चंडाल कुल में उत्पन्न वो बालक, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसका तन मन वचन भगवान को अर्पित है। जो कुतार्किक थे वो अपने सारे कुल का उद्धार कर लेगा। कोई फाकी को जो केवल नामधारी ब्राह्मण है वो अपने उद्धार नहीं कर पाएगा। अनेक उदाहरण ऐसे धूर्तता अपनी स्थापित नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण का लक्षण क्या है, वो भगवान के प्रति समर्पित होगा। उनकी जो संन्यास नाम के साथ लगा, इसमें हम देखेंगे सत्यम शौचम दया मौनम स्टेप्स होते हैं, तो सत्यवादी हो, स्पेशली भक्तिवाद होना चाहिए विषय। सब ये जब कहा तो और कई प्रमाण दिए उन्होंने, धीरे धीरे ब्राह्मण को लगने लगा, समस्या खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि मोस्टली ब्राह्मण कौन होते हैं, विषय, कोई गणेश की पूजा करवा रहा है, तो काली की पूजा करवा रहा है, कोई देवी की पूजा करवा रहा है, फिर सिद्धांत, और कोई विष्णु पूजा कर रहे हैं, सब तो खिचड़ी।
शास्त्र है। खिचड़ी ब्राह्मण मन क्या होता है? ये तो होता है ब्राह्मण क्या करते हैं? देव पूजा, गणेश पूजा, कोई पूजा, शनि पूजा, सब पूजा कर लेते हैं, ये करते हैं भगवान। अब इस परंतु वास्तव में ब्राह्मण शब्द किसे बनाए? संशय क्यों? क्योंकि पूर्व पक्ष है कुछ ब्रह्म शब्द से बनाए। ब्रह्म इन चीजों का सिद्धांत क्या है? विचार करके ब्राह्मण वैष्णव एक ही शब्द है। शास्त्र का अभिधेय संबंध, अभिधेय प्रयोजन, विष्णु से वैष्णव, ब्रह्म से ब्राह्मण। ब्रह्म है जिसके आधार पर शास्त्र अध्ययन होता है। ब्राह्मण वैष्णव को अंतर नहीं है। और फिर उसकी ब्रह्म कहने से यहाँ पर भगवान को भगवान ब्रह्म है कि नहीं है? शास्त्र से यदि मेल नहीं होता, ब्रह्म तो भगवान है। क्या है? जो ब्रह्म के आश्रित है मुझे ब्राह्मण कहते हैं, विष्णु आश्रित कहते हैं उसको वैष्णव कहते हैं। ब्रह्म और विष्णु कौन एक ही तो है? भक्ति के अंतर कहाँ पर है? जितने भक्ति के शास्त्र हैं, तो इसलिए सिद्ध कर दिया कि जन्म से जन्म तब उन्होंने स्थापित किया है दैव वर्णाश्रम। भक्ति के शास्त्र ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर ब्राह्मण तो ही ब्राह्मण है। क्यों? उसमें जितने भी सिद्धांत हैं वो 11वें स्कंद में भगवान स्वयं कहा था, यश लक्षण पुंसो गुणामि व्यंजकम। उनके मुख से जितने भी सिद्धांत निकलते थे उसका यानी क्या? इधर अन्यत्र दृश्य तत्तेनेव विनिर्दिश्य। यश लक्षण पुंसो गुणामि व्यंजकम, है ना? क्या बता रहे हैं? यश लक्षणम पुंसाम गुणामि व्यंजकम। लक्षण के द्वारा वर्ण का निरूपण होगा। लक्षण के द्वारा प्रार्थना। यशीय लक्षणम, ब्राह्मण का लक्षण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय लक्षण क्षत्रिय, वैश्य लक्षण तो वैश्य। जो संग्रह किए हैं यदि अन्यत्र दृश्य, यदि वो लक्षण की और में देखे जाते हैं, ब्राह्मण लक्षण कहाँ देखे जा रहे हैं? शूद्र के अंदर। प्रेम भक्ति चंद्रिका शूद्र लक्षण कहाँ दिखाए जा रहे हैं? शूद्र लक्षण कहाँ दिखाए जा रहे हैं? ब्राह्मण के अंदर। तत्तेनेव, यदि ब्राह्मण के अंदर शूद्र के लक्षण हो तो उसको शूद्र बोलना होगा। आप अगर प्रार्थना और शूद्र में ब्राह्मण गुण हो तो ब्राह्मण बोलना होगा। चंद्रिका को प्रतिदिन इस प्रकार से जितने ब्राह्मण वहां बैठे थे सबका मुख बंद हो गया। अब देखिए कैसे चित्त आपका सरस हो। फिर उन्होंने एक ग्रंथ है ब्राह्मण क्या है, वैष्णव विजय, इसको ग्रंथ इस प्रकार से उसका मुख बंद किया उन्होंने। नरोत्तम दास ठाकुर की जो तो भागे वहां से, प्रेम संपुट के इससे हम वैष्णव मत की स्थापना। बड़े प्रश्न हुए ये देख कर। जीवन स्वरूप इस प्रकार से उन्होंने और प्रार्थना बहुत शिशुदार को प्रचार करवाया भी, कठोर साधन भजन भी किया, शिक्षा प्रदान किया हमको। किस प्रकार से फिर गोड़िया मठ की स्थापना मायापुर में किस प्रकार से वो जो मायापुर की स्थापना हुई, परमगुरुदेव द्वारा उन्होंने कार्य करवाया ना। क्योंकि एक वैष्णव इस बार तो यहाँ क्या इस प्रकार से उन्होंने फिर विशेष जो काम किया था वो काम था धाम परिक्रमा। शिल महाप्रभु ने धाम परिक्रमा शुरू की थी। जीवन कल का जो लुप्त प्राय हो चुकी भगवत पत्रिका का शुरुआत कौन कराया इसका? जीव गोस्वामी ने। वही पर नित्यानंद पहले महाप्रभु परिक्रमा की थी, नित्यानंद प्रभु ने शुरू की थी, फिर बंद हो गई थी। प्रभुपाद ने परिक्रमा शुरू की, धाम नवद्वीप। निष्कपट रूप में भगवान का आश्रय ग्रहण करना एक बात है। भगवान का माने उनके निज जनों का भक्ति, भगवान की सेवा के नाम पर पहले तो अपनी इच्छा अनुसार चलना एक बात। तो जॉब करते हैं ना, हम अपनी इच्छा को ही प्रधान रखते हैं। हमारे उन्होंने ग्रहण लिखे, गुरुवर की अनुगत्य के ग्रहण लिख दिए थे, प्रधान रहती है। उन ग्रंथों में मायावादा खंडन, सहजवाद बहुत ग्रंथ लिख दिए थे उन्होंने। जो स्वतंत्र है विचार कर रहे थे क्या किया जाए, तथा जो अनुगत है वह स्वतंत्र नहीं है। अनुगत श्रेयपंथी तथा स्वतंत्र प्रेम। श्री गौरांग पारिश ठाकुर श्री भक्ति विनोद दीनहीन पति तेरो बंधु कलित विनाशिते आनिलेक नवनीते अवनीते तुमा अलग पूर्ण बिंदु। महाप्रभु के पास ठाकुर भक्ति विनोद स्वप्न समाधि में कौन है? वो दीनहीन जनों के बंधु हैं। उन्होंने इस अवनी में, अवनी में इस पृथ्वी में बात है कली का अंधकार, कली रूप अंधकार नाश करने के लिए बता रहे हैं। आने लेन तुम्हा अकलंक पूर्ण
हरि कथा कृष्ण कथा क्या कह रहे हैं? करते थे अपने भक्तों। हे प्रभुपाद और भक्ति विनोद जी कथा होती थी। आपको जगत में लेकर के आए। आप कौन है? अकलंक पूर्ण महाप्रभु जी के पीछे हिंदू बने चंद्र, निष्कलंक चंद्र, निर्मल चंद्र आपको लेकर के आए। कौन लाए? तो भक्ति विनोद लेकर के आए। क्यों लाए? कलितम विनाशित, कली का विनाश करने के लिए लेकर के आए। महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि आपके पास धन बल जन बल में भेज। इस प्रकार से इन्होंने पूरे भारतवर्ष में वहाँ पर श्री चैतन्य मठ की स्थापना अपने शिष्यों के द्वारा फिर चैतन्य मठ एक है, प्रचार करवाया। चैतन्य मठ की ब्रांच भी है, उसको चैतन्य 64 मठ बनवाए, 64 मठ। अब देखिए जितने भी हैं इन्होंने जहाँ कहाँ नहीं गए, जहाँ जहाँ महाप्रभु गए थे वो श्री चैतन्य मठ काशी में, लेकिन उसके साथ काशी में अलग जहाँ पर महाप्रभु ने मायाबाजू का उद्धार किया था, मद्रास में मठ, इसमें लाइन आया था ना, इसमें कितने काफी एक लाइन महाप्रभु की आविर्भूत भूमि पे वो चैतन्य को जागरण करने के, जीव की चेतना को जागरण करने के, जिस प्रकार से महाप्रभु जी ने काशी में जाकर के काशीवासी को उद्धार किया था, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने काशी में एक मठ की स्थापना की। तो दर्पण मार्जनम नाम क्या उसका? मठ का नाम क्या है? रूप। इस विधि से अपने चित्त को मार्ग रूप है, क्या नाम है? रूप बड़ी मठ। वस्तु को जो महाप्रभु देने आए हैं उसका आस्वादन किया जाए, इसलिए क्या कल्याण कल्पतरु, कल्याण श्री रूप ठाकुर ने ग्रंथ लिखा गौड़ीय मठ कीर्तन का, तो महाकल्याण कल्पतरु कैसे कैसे महाप्रभु का फॉलो किया, स्थापना की। और देखो एक देखो कितना सल है, कल्याण कल्पतरु है जिसकी ब्रांचेस जो महाप्रभु का एक मंत्र क्या था? आज हम देखें परम विजय कृष्ण नाम संकीर्तन। इसी सिद्धांत को लेकर चले, से श्रवण किया, उन्होंने से कह दिया भगवान को प्रसन्न करना हो तो कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? कीर्तन आख्या भक्ति। लोग हैं वैष्णव है, कौन सी भक्ति? कीर्तन आख्या भक्ति। गौड़िया श्रवणम कीर्तन स्मरणम, ये यद्यपि बोलते हैं कीर्तन आख्या भक्ति। इसमें से कह दिया गौड़ी मठ के आराध्य विग्रह नहीं है, ठाकुर जी नहीं है। कौन है? एक प्रभुपाद कि संकीर्तन जो मिला ना, जो महाप्रभु का अपना भाव, जो महाप्रभु भाव था, जो उनके विचार थे, उसी को उन्होंने स्थापित किया। जो गौड़ीय मठ गौड़ीय मठ क्यों बना है? संकीर्तन का प्रचार करने के लिए बना है। हम गौरी के अनुगत गौड़िया विग्रह सेवा नहीं, राधा रानी के, इसलिए तो है ही है। तो मुख्य यहाँ पर महत्व किसको दिया है? रानी की उपासना किस नाम से दिया ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से काशी में गए और काशी मायावधु नगरी में गौड़िया मठ, वहाँ मठ की स्थापना की। उन्होंने जो प्रचार यहाँ कैसे हो गया? महाप्रभु जी का ही अनुगमन किया, वहाँ पे स्थापना की, मठ की स्थापना की इनके माध्यम से। और फिर कैसे स्थापना की? वो की मठ के संपर्क में आ रहे हैं, जो इनकी वाणी थी, नए लोग बड़ी प्रखर वाणी, आ रहे हैं। तो जितने लोग सत्य वो ये कहते थे, यदि एक वैष्णव सत्य बात बोलने से इसे डर जाए कि मैं बोलूंगा तो हमारी यश कम हो जाएगा, हमारा प्रचार कम हो जाएगा, लोग मानना बंद कर देंगे, तो वैष्णव पद से च्युत हो गया। कुछ नहीं है, यदि बोला जाए भजन की च्युत हो गया, ये मानना पड़ेगा। योग्यता विचार कठोर भाषित भी नहीं है। और सिद्धांत होता है सच हमेशा सच हमेशा उनकी करुणा और करुणा के रूप में उन्होंने ये सच क्या होता है? कड़वा होता है। किसके लिए कड़वा होता है? सबके लिए। मंदिरों का अभी परमेश्वर को बता रहे थे कि सच कड़वा होता है क्या? नहीं होता। सच्चू के लिए सच मीठा होता है, प्रदान करने के लिए। झूठे होते हैं उनके सच कड़वा होता है। तो उन्हें निर्भीक सत्य का प्रचार करने के लिए निर्भीक करने से जहाँ जहाँ गए योग्यता प्रदान वहाँ शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। कहीं पर भी मतलब हम समझौता नहीं किया, का पालन करता है। एक स्थिति आ जाती है, यहाँ तो सुनते हैं कोई वैष्णव कोई सन्यासी विदेश में गए थे, वहां से उन्होंने फोन किया, प्रभात को लिखा, प्रभात जी बस आपको चाय की छूट दे दीजिए तो बड़ा दुखी क्या होगा? शिशु की भरमार हो जाएगी। बोले तू वापस आ जाओ, विभजन लीला, जीव कल्याण लीला, वापस आ जाओ, चाय नहीं। और प्रभुपाद वापस गौड़िया मठ को भारत में और आसपास रंगून आदि स्थानों वास्तव बात ये सत्य ही है। प्रचार जो होता है ना, ये जहाँ कॉम्प्रोमाइज किया वही अशुद्धि घुस जाती है। होते
अभी समस्या क्या हो रही है? बाजी खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं भक्ति आगे और बढ़ेगी। एक रविंद्रनाथ टैगोर उनके और हमारे समय में प्रचार कम था और प्रचार बढ़ गया और प्रचार बढ़ गया, प्रचार बढ़ता ही जाएगा ये। हालांकि उनको जितना प्रचार बढ़ेगा असुविधा उतनी आएगी। उनको बोला था हमारे समय जो नियम थे कठोर नियम थे, अब नियम और ढीले पड़ गए और ढीले पड़ गए, होते होते और ढीले पड़ते पड़ते प्रचार तो लग गया। कितना प्रचार हो रहा है, कितना प्रचार हो रहा है। आज भारत के कितना प्रचार, जब हम परिक्रमा लगती थी गुरुदेव के समय केवल एक बस होती थी, 64 मठों की स्थापना, अब कितनी बसें हो रही हैं। लग रहा है प्रचार हो रहा है, लग रहा है ये, परंतु वास्तव प्रचार हो रहा है, परंतु ये प्रचार क्या है, प्रचार विकृत हो गया, आगे होता ही रहेगा ये। अगर मुझे 64 आगे होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रचार करते थे वो उसमें केवल एक लक्ष्य रहता था, जीवोद्धार। व्यक्तित्व के साथ मैं किसी उद्धार करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा मैं? हमने कई बार उसके विचारों उसको विचार को मैं खंडन करूंगा, मुझे भक्ति विरोधी चीजों का मैं विरोध करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं चाहता हूँ उद्धार हो जाए, मैं क्या करूंगा? यही करूंगा ना। कौन से मठ में तो यदि मेरा उद्देश्य है क्योंकि उनका संख्या बढ़ाना, हर एक के पास पूछेंगे अपने से शिष्यों की, तो भी नहीं बोलूंगा मैं। तो यही हो रहा है, बोलते थे भाई पूछना, अगर बहुत प्रचार बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, ठीक बात है, अच्छे, परंतु वो शुद्ध भक्ति का विचार नहीं है। उनके गुरुदेव आगे और भी अशुद्धियां आती चली जाएंगी। खुद ही मठ हो, कुछ दिन में ऐसा आ जाएगा जैसे यमुनोत्री क्या चली है, यमुना यहाँ क्या आ गई है, नाले रह गए, ही मठ है। कुछ दिन में ऐसा आने वाला है। नहीं तो आज देखो यदि हम नहीं सुधरे, यदि हमने अपने विचार को चेंज नहीं किया, संजोड़ के रख देने से शुद्ध विचारों को यदि प्रकाशित नहीं किया, तो शुद्ध विचार क्या है लोग भूल शुद्ध विचार क्या लोग ये भूल जाए, शुद्ध विचार भी कुछ होता है। भक्ति सिद्धांत वाणी तो प्रभुपाद जी ने इसका कभी इसको आश्रय नहीं, हमारे भक्ति वेदांत अंत में उन्होंने कहा था, एक कहाँ पर कहा था, वो कविता पुरी में प्रभुपाद जी की तिथि पर कि वो बोल रहे हैं कि मेरी बातों से कईयों को बहुत कष्ट हुआ, मैं पूजा करूं, मेरी बातों के कईयों को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि सत्य बोलते, परंतु आज वो समझ नहीं पा रहे। ये सब पढ़ा था उनका, भविष्य में वो समझ आपकी पूजा करूं कि जो मैं बोला कष्ट तो हुआ होगा, परंतु वास्तव में मेरा उद्देश्य कष्ट पहुंचाना उद्देश्य नहीं था। भाई डॉक्टर भी पेशेंट इलाज करेगा, चिरफाड़ी करेगा और चिरफाड़ी दर्द भी होगा, आचार के माध्यम से। यदि मरहम पट्टी करेगा तो फिर दर्द तो नहीं होगा, रोग भी दूर नहीं होगा। हमारे जीवन में है, ठीक है ना। साधु की वाणी कैसे होती है? इस प्रकार से गुरुवर प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी वैष्णव लक्षण क्या है? वो बताते हैं, वो है ना उसमें है, वो लक्षण ये है, उसके हाथ में कुठार होगी, कुठार काटने वाले ना, जब है ना वो बकरे काटते हैं, कटार मतलब तलवार समझ लो, और खड़ा कहाँ हुआ होगा? युग काट कहते हैं। दो भरत 2 मिनट जा भैया, 2 खंबे होते हैं, प्रति क्षण बीच में एक लकड़ी होती है, उसमें बकरे का मुख सिर घुसा देते हैं, ऊपर से कील लगा देते हैं। अब वो मुख बाहर नहीं निकाल पाते, उसको काट देते हैं, उसे युग कास्ट। और एक अंतिम जिसके हाथ में कटार हो, जुग कास्ट के पास में खड़ा हो, ये बोले ये तो कसाई के लक्षण है। प्रथम मंडल परिक्रमा उन्होंने, असली कसाई कौन है? वैष्णव कसाई है, 1932 वर्ष वैष्णव कसाई है। इसलिए कसाई है, उन्होंने यात्रा की 200 यात्रियों के साथ, इसीलिए कसाई है। और कहाँ पहुँचे? बकरियों के लिए। बकरी क्या होती है? जंक्शन, जैसा कि हम लोग चल रहे हैं, और बकरी क्या है? कामना। हाथरस से मथुरा की ओर रवाना हुई, समझ गए नहीं? कामना बकरी का विशेषता है, बकरी कभी उसे पेट नहीं भरता, वो उसमें आए, जब खिलाओ खा लेंगे। मथुरा में कहाँ आए? 5 मिनट थोड़ी जगह कहानी सुना दूं। एक व्यक्ति पर बकरी थी, कैंट रेलवे स्टेशन के पास। मतलब बकरी क्या करूँ, कैसे पालू उसको? उसने एक विज्ञापन निकाला, जो मेरी बकरी को पेट भर खिला देगा, भर पेट, उसको मुँह मांगे ना मिलेगा। नाम है बलदेव। लोगों ने सोचा बकरी कितना खाएगी, इतना खाएगी। पहले ले गया, बकरी ले गया, खिलाया पिलाया, पेट तन करके ले आया, बोला लो मैंने बकरी खिला दिया, परीक्षा तो ले लूं। बकरी को उसने हरी घास दिखाई,
जब तो बकरी खाने को लपकी, बोला कहाँ क्या बोला? जब भूखी है 200 यात्री हाथरस से फेल, दूसरा आया, अब रोज ले जाते हैं बकरी खाते हैं, उस बकरी अब दिन ब दिन अपना पल रही है, उसको क्रॉस किया और मथुरा में आया, रोज पल रही है, फ्री में पल रही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ, बुद्धिमान व्यक्ति समझ गया, बट धूर्त आदमी है, ये बड़ा धूर्त है। उसने कहा बकरी मेरे को दो, लेकर के गया, बात उन्होंने बोली। पहले एक दिन वो खाने को नहीं दिया बकरी को, अब अगले दिन वो हरी घास दिखाई, लपकी, दे मुझको डंडा मारा हाथ में, डंडा मारा, पीछे हट गई, फिर दिखाया, फिर आई, फिर डंडा लगाया मुख में, फिर भागी। उस दिन में ये करता रहा। अब ऐसा हो गया, भूखी होने पर जो हरी घास देखती है ना बकरी भागती है। हमारे गोस्वामी ने बोला है, उसी को करने के लिए हम ब्रजमंडल, हरी घास से बकरी हरी घास से डर रही है अभी, और तो ले आया, बोला पेट भर के, कहा पेट तो गड्ढे में घुस गया, पेट तो गड्ढे में घुस गया क्या, तुम उसका मतलब खिलाओ उसको, परीक्षा हो नहीं सकता। जैसे हरी घास दिखाई बकरी वो भागी, बोला पेट भर गया, तो समझ गया ये चला काटने। उन्होंने कहा अनुशीलन, उसी प्रकार बता रहे हैं, आप अकेले कृष्ण अनुशीलन नहीं कर सकते। तो साधु काटते क्या है, कामनाओं, कामनाएं बकरी के समान पूरी होती क्या कभी? किसी को कामना पूरी हुई, उम्र पूरी हो जाती है, तो कामना पूरी नहीं होती, कामना को लेकर मतलब फिर जन्म लेता है। तो साधु क्या करता है, हमारी कामनाओं को ही, की बात है, अब जो कामनाओं को काटेगा कष्ट नहीं होगा, के बिना नहीं होगा। गुरु न स्यात्, स्वजन न स्यात्, पिता न स्यात्, माता धमकाना फलाना जो लगेगा नहीं, वो माता नहीं है, वही हमारा पिता नहीं है, माता पे शंकर पाएंगे, कैसे दुष्ट है, देखो बच्चों को भड़का रहा है, हमारे बच्चों को है, पति नहीं है, सब शत्रु बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अंत समय में कहा था, मेरी बात में कहीं बहुत कष्ट हुआ होगा, परंतु मेरा उद्देश्य कष्ट पहुंचाना नहीं था, इसको बाद में लोग समझेंगे ऐसे से। इस प्रकार से उन्होंने जगत प्रचार किया। आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं कहता हूँ कि मठ दिया हमको, हम क्या दिया, मठ, बैठे बैठे खाने मिल जाता है। मथुरा नगर परिक्रमा हुई तो भिक्षा करने, उस नगर परिक्रमा में बड़ी खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और 24 घंटा, तो हमारा 24 घंटा भजन करने की ये प्रैक्टिस की पदांकित भूमि पर बड़ी बात मुझे ये लगी, जो मठ में रह रहे 24 घंटा, सौभाग्य रहा, गुरुदेव की बड़ी कृपा रही। क्या हो रहा है, भजन उनके साधन हो रहा है 24 घंटा, प्रभुपाद जी की पदांकित कुछ सोच भी रहे, खा भी रहे, मठ में रह तो रहे, अभाव, इसलिए जो हमको उन्होंने अवसर दिया, ये बहुत अच्छा अवसर दिया। यदि हमने इसको गंवा दिया फिर कोई कल्याण का कोई मार्ग नहीं, इसलिए हमें जो उन्होंने हमको ये देन दिया, इसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। मठ में रहते हुए, मठ के नियम पालन करते हुए साधन भजन कर लेना चाहिए। हैं अभी मुझे ना कि तो छोरा भी तो भक्ति है, मेरी नहीं बोला मैंने, हम सोते रहेंगे केंद्र बिंदु क्या है, भक्ति अनुशीलन। और सोना किस लिए, रेस्ट के लिए, जिससे कि साधन भजन हम ढंग से कर पाए, समझ गए। सोना किस लिए है, तो इसलिए है कि भक्ति अनुशीलन में कोई समस्या ना आए। खाना क्यों है, तो खाते रहो, भजन नहीं। खाने में किस लिए, अनुशीलन में, तो मूल अनुशीलन है ये, समझा क्या नहीं। खाने में शुरू कर दो, अभी वो रह नहीं पाएगा, अनुशीलन नहीं करेगा, अधिक टिकेगा नहीं। 100% है, अपना अनुभव है। हो गया